जय हिंद सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम सोशल साइंस के एक वीवीआई टॉपिक को समझेंगे और आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर को भी नोट करेंगे। तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा और यह मुख्यतः बिहार बोर्ड के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन है, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दें। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपसे परीक्षा में बहुत बार पूछता है कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में यही के बारे में जानेंगे। पहले जान लें, समझ लें, उसके बाद लिख लीजिएगा। ठीक है, तो उत्तर में क्या बातें हैं उसे देखेंगे। उत्तर में है प्यारे बच्चों, जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है और जिनमें जीवन व्याप्त होता है। ठीक है, क्या है? जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है और जिनमें जीवन व्याप्त होता है, वे सब जैव संसाधन कहलाते हैं। वे सब जैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि मनुष्य, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, पशुधन तथा मत्स्य जीवन आदि। ठीक है, क्या बातें हैं? वे सब जैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि मनुष्य, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, पशुधन तथा मत्स्य जीवन आदि। ये सब जैव संसाधन के उदाहरण हैं। ये सब जैव संसाधन के उदाहरण हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब आगे जो बातें हैं उसे देखते हैं। आगे क्या बातें हैं प्यारे बच्चों? अजैव संसाधन वे सारे संसाधन कहलाते हैं जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। ठीक है, क्या है? अजैव संसाधन वे सारे संसाधन कहलाते हैं जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। वे सब अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि चट्टानें और धातुएं। ठीक है, तो बस यही बातें हैं जो प्यारे बच्चों को समझनी थी और आपके परीक्षा के लिए भी यही नोट्स है जो आपको लिखनी है। तो चलिए इसे लिख लेते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, जल्दी से क्वेश्चन लिखेंगे और लिखेंगे जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दें। क्या लिखेंगे? जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दें। ठीक है, उसके बाद उत्तर लिखेंगे प्यारे बच्चों और लिखना शुरू करेंगे। जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है और जिनमें जीवन व्याप्त होता है। ठीक है, क्या लिखेंगे? जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है और जिनमें जीवन व्याप्त होता है। ठीक है, फिर से बोलते हैं, सुनिएगा। जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है और जिनमें जीवन व्याप्त होता है। ठीक है, आगे लिखेंगे वे सब जैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि मनुष्य, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, पशुधन तथा मत्स्य जीवन आदि। ठीक है, क्या लिखेंगे? वे सब जैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि मनुष्य, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, पशुधन तथा मत्स्य जीवन आदि। सही बच्चों के लिए फिर से बोल देते हैं, वे सब जैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि मनुष्य, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, पशुधन तथा मत्स्य जीवन आदि। ये सब जैव संसाधन के उदाहरण हैं। ये सब जैव संसाधन के उदाहरण हैं। जरूर लिखिएगा, ये सब जैव संसाधन के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे जो बातें हैं उसे भी लिख लेते हैं प्यारे बच्चों। आगे लिखेंगे अजैव संसाधन। अजैव संसाधन वे सारे संसाधन कहलाते हैं जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। वे सब अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि चट्टानें और धातुएं। क्या लिखेंगे? अजैव संसाधन वे सारे संसाधन कहलाते हैं जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। ये सब अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि चट्टानें और धातुएं। सही बच्चों के लिए फिर से पढ़ देते हैं। अजैव संसाधन वे सारे संसाधन कहलाते हैं जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं।
वे सब अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि चट्टानें और धातुएं। ठीक है, तो बस यही नोट सभी बच्चों को लिखना है। हमें आशा है कि आपने लिख लिया होगा, और अगर नहीं लिखा है किसी बच्चों ने तो इस क्लास को फिर से देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए और ज़रूर लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के क्लास 10th के एग्ज़ाम के लिए, 2025 के मैट्रिक परीक्षा के लिए, तो इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।